कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं कहानी में। हनीमून का आखिरी दिन। जब जब चाहते मुकाम पाती है तब एक नई शुरुआत होती है। दो प्रेमियों का दोबारा जन्म होता है। दोनों कुछ अपना खोते हैं और कुछ नया पाते हैं। तन्हाई और डर का आपस में सौदा करते हैं। जब एक दिल इस कदर साफ होकर दूसरे दिल को अपनाता है तब एक सुखद संगम को अंजाम मिलता है। सफेद चांदनी और कमरे से आ रही हल्की पीली रोशनी के मिले जुले उजाले में जानकी का बदन सोने सा चहक रहा था। सफेद चादर ओढ़े वो और अधिक बालकनी में फिर से एक कब चले आए थे, समंदर और शहर का शुक्रिया करने। इस जगह ने उनके जीवन के उड़ चुके रंगों को नई उम्मीद दी थी। दोनों के हाथ में गर्मागर्म कॉफी थी। जानकी के स्ट्रेट सिल्की खुले हुए बाल उसके दूध से गोरे कंधों पर पानी की तरह बिखरे फैले पड़े थे। एक लट उसके गाल के पास आकर हवा में लहरा रही थी। काजल से बॉर्डरलाइन की हुई झील सी आंखें और गुलाब की पंखुड़ी से होठ समंदर से हो आए हवा होले होले पी रहे थे। अधिक जानकी के बिल्कुल बगल में खड़ा था सिगरेट लेकर। अधिक का गोरा चेहरा रोमांस के फ्लश से लाल हो आया था। उसके जिम में कसे सिक्स पैक और बाइसेप्स उस चांदनी के सफेद प्रकाश में कोमल लग रहे थे। गोरे बदन पर छाती के बिखरे बाल अधिक को और ज्यादा हैंडसम बना रहे थे। तेज भूख लग रही है। दिन भी इंतजार करके थक रहा है। शेल वीट, अधिक ने जानकी के कंधी से बाल हटाकर उनको चूमते हुए कहा। जानकी चाहती थी कि उनके बीच प्यार की और बातें हो, आत्मा का मिलन और हो, लेकिन अधिक जल्दी से जिंदगी के वही हर रोज के कामों में वापस शामिल हो जाना चाहता था। अधिक, आई लव यू, जानकी इतना ही बोल पाई, लेकिन जब तक वह बोली तब तक अधिक टेबल पर सजे डिनर के पास पहुंच चुका था। वह सुन ही नहीं पाया। जानकी को अधिक का बर्ताव रूखा सूखा लगा, लेकिन हर इंसान इमोशंस को अलग तरीके से प्रोसेस करता है। जानकी शायद जितनी एक्सप्रेसिव थी उतना ही अधिक अपने इमोशंस को लेकर कंसर्व था। 2 मिनट में आए कहकर जानकी कमरे में चली आए और उसने अपने पांडा वाले नाइट ड्रेस में चेंज कर लिया। जानकी फिर से एक बार आईने के सामने खड़ी थी। आज आईने ने कितना कुछ उसे दिखाया था। जानकी की शादी के पूरे सफर का साक्षी था वह आईना। कभी दुल्हन के जोड़े में सजी सपनों से भरपूर चुलबुली सी जानकी, तो कभी वही दुल्हन के जोड़े में सजी कुछ पलों में सयानी बन बैठी और अपने जीवन की बोली लगाने को तैयार खड़ी एक मायूस सी जानकी। कभी शादी के चूड़े में सजी लाचार नई बहू जिसका रोना खत्म नहीं होता था, तो आज एक दिल के घावों को भरकर लौट आई शांत प्रगाढ़ सी जानकी। जानकी जब तक डिनर टेबल पहुंची, अधिक ने प्लेट लगा दिए थे और खाना भी परोस लिया था। खाना खाते वक्त भी अधिक गुमसुम था। हंस रहा था, लेकिन हंसी के पीछे छिपा दर्द साफ जाहिर हो रहा था। जानकी ने इस वक्त कुछ भी बात छेड़ना सही नहीं समझा। जानकी समझती थी अधिक की लाचारी को, उसके गिल्ट को। जानकी अपने तरीकों से अधिक को इस मुकाम तक ले आई थी। एक बार और जानकी ने खाने के बाद समंदर के सामने वॉक लेने का प्रपोजल रखा। अधिक झट से तैयार हो गया। दोनों खाना खत्म करके समंदर के किनारे आखिरी रात को अलविदा कहने आ पहुंचे। अधिक अभी भी अपनी कश्मकश में डूबा हुआ था। जानकी ने जब होले से उसका हाथ थामा तो उसने भी जानकी का हाथ जोरों से थाम लिया, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा हो, ठीक वैसे ये समंदर देख रहे हो। इसकी एक खास बात यह है कि वह कितना कुछ अपने अंदर समाये हुए है। हम सिर्फ ऊपर का खौलता पानी और उसकी विशालता देख पाते हैं, लेकिन समंदर की सबसे खास बात उसकी गहराई है। हमारे मन भी कुछ वैसे ही होते हैं। इट इज ए लड़ाई टू फील गिल्टी और हैप्पी।
You have all the rights to feel the way you want to feel. Nobody is judging you. जानकी के इतना कहने पर अधिक ने जानकी को गले से लगा लिया। इतना टाइट हक किया कि जानकी की आंखें भर आई। वह चाहत बढ़ी ही थी अधिक के दुख और दर्द को शेयर करना, लेकिन ये बात ही कुछ ऐसी थी कि वह चाहकर के भी शेयर नहीं कर पा रही थी और शायद अभी तक वह प्रिया का नाम अधिक के मुंह से सुनने को तैयार नहीं थी। उस रात जब दोनों कमरे में वापस आए और सोने की तैयारियां कर रहे थे तब आदत से मजबूर अधिक अपना पिलो और कंबल लेकर सोफा की ओर आगे बढ़ा। वो अभी भी खोया हुआ था। उसको अपना दोगलापन हर कदम पर खाए जा रहा था। तभी जानकी ने पीछे से अधिक का कुर्ता खींचकर रोक लिया। आज यही सो जाते हैं। जानकी अपने में ही खोए हुए अधिक की आंखों में आंखें डालकर बोली, एक्चुअली अगर तुम्हें एतराज न हो तो क्या मैं आज वही सोफे पर सो लूं? अधिक की बात सुनते ही जानकी के दिल को ठेस पहुंची। वह समझ सकती थी अधिक के मन की हालत, लेकिन आधे पाँव आई खुशी को इस कदर इतराते देख उसको अपनी किस्मत पर तरस हो आया। हाँ, डोंट वरी, टेक योर टाइम, व्हेनेवर यू आर रेडी। बोलने को तो बोल दिया, लेकिन उसको एक डर लग गया कि 2 घंटे पहले आई खुशियों की बरसात कहीं कुछ पलों के लिए ही तो नहीं थी। अगर प्रिया अब नहीं है और मेरे साथ गुजारा वक्त अधिक को यहाँ तक ले आया था तो अब ये हिचकिचाहट क्यों? लेकिन दूसरे ही पल जानकी सयानी हो गई। अगर टूटी हुई चीज को भी जुड़ने में समय लगता है तो ये तो फिर भी रिश्ता है, और उनका तो टूटे दिलों के बीच जुड़ा हुआ रिश्ता है। देर रात तक जानकी इन्हीं सब सोच में डूबी हुई सो नहीं पाई। बार बार उसका दिल ये कॉम्प्रोमाइज को चैलेंज कर रहा था। सामने सोफे पर अधिक गहरी नींद में पहुंच चुका था। रुक रुक कर जानकी को ख्याल आ रहा था कि आज से पहले क्यों अधिक से ऐसी उम्मीद नहीं जगी थी उसे। अचानक उसका दिल इतना उतावला क्यों हो रहा था? फाइनली कुछ देर बाद उसकी आंखें लगी और वो नींद के हवाले हुई। जानकी, उठ जाओ वरना देर हो जाएगी। जब जानकी की आंखें खुली तब अधिक तैयार हो चुका था और अपना सामान बाहर निकाल रहा था। देर हो जाने के डर से जानकी तुरंत वॉशरूम में पहुंच गई और फ्रेश होते ही दोनों एयरपोर्ट के किए कप एबा में निकल लिए। पीला कुर्ता और वाइट जीन्स में जानकी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने अपने बाल पीछे क्लच किए हुए थे। टैक्सी में वापस एयरपोर्ट जाते वक्त उसके चेहरे से रंग उड़े हुए थे। एक तो शहर छोड़ने का गम, वेकेशन खत्म होने का दर्द और ऊपर से अधिक के साथ चल रही अनबन। अधिक अपने मोबाइल में व्यस्त था। उसने जानकी को गुमसुम बैठे देख जानकी के तरफ का गाड़ी का शीशा नीचे उतार दिया। ठंडी हवा जानकी के मुंह पर आते ही उसका चेहरा खिल उठा। जानकी को रिलैक्स होते हुए देख अधिक भी बेहतर महसूस करने लगा। एयरपोर्ट पहुंचकर चेकिंग करने के बाद जब दोनों फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे तब अधिक दोनों के लिए कॉफी ले आया। अधिक को नॉर्मल होते देख जानकी को भी बेहतर फील हुआ, लेकिन मन में अभी भी अनमन बनी हुई थी। एक के बाद एक पैसेंजर सारे एयरक्राफ्ट में चढ़ गए। आखिरी बाली जैसे खूबसूरत शहर को अलविदा कहने का वक्त आ चुका था। परेशान सी जानकी हड़बड़ी में बैग से ही टकरा बैठी। जैसे ही उसका पैर फिसला उसको अधिक ने अपनी बाहों में संभाल लिया। अधिक के मुंह से सहज निकल गया, टिल्ड संभाल के बच्चा लगा तो नहीं। इन शब्दों को सुनते ही जानकी के मन में बर्फ सी ठंडक हो आई। सब परेशानी जैसे हवा हो गई और मन फिर से एक नई शुरुआत के लिए प्रफुल्लित हो उठा। नहीं, आई एम ऑल राइट, थैंक्स कहकर जानकी स्वस्थ हुई और मुंबई में अपनी सुलझी हुई जिंदगी के नए अध्याय को जीने के लिए फिर से एक बार उत्सुक हो उठी। रात को नींद ढंग से नहीं होने की वजह से फ्लाइट उड़ान भरते ही उसकी आंखें गहराने लगी।
उसको अपने हेडरेस्ट पर इधर उधर झपकियां लेते देख अधिक ने उसका सर होले से अपने कंधों पर ढाल दिया। इधर आ जाओ। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल बच्चा। इतना कहकर जानकी के माथे पर अधिक ने चूम लिया और खुद भी जानकी के सर पर अपना सर ढालकर नींद के हवाले हो गया। अधिक का घर, मुंबई। आई लव यू बच्चा। सुबह जब नींद खुली तब जानकी अधिक के कंधों पर सर ढाले हुए थी। उसने अधिक को अपने चेहरे के बिल्कुल पास आकर लव यू कहते हुए पाया। अधिक जानकी के फहद पर किस करके उसको गहरी नींद से जगा रहा था। अधिक ने जानकी को होले से जगाया। घर पहुंचकर जेटलैग की वजह से दोनों जल्द ही शाम का खाना खाने के बाद नींद के हवाले हो चुके थे। करीब 16 घंटे की नींद करने के बाद दोनों उठ रहे थे। जानकी ने शर्म के मारे तुरंत अपना मुंह अधिक के कंधों के पीछे छिपा लिया। अधिक ने जानकी को हक करते हुए उसकी बाहों में अपना सिर रखते हुए मुंबई में शुरू हुई एक नई जिंदगी और उसकी पहली सुबह का स्वागत किया। हनीमून से आने के बाद अधिक और जानकी के रिश्ते में नई दोस्ती और एक नए प्यार ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद अच्छे से समझने लगे थे। कब किस बात का अधिक के मन पर क्या असर होता है, जानकी बखूबी जानने लगी थी। प्रिया के आकस्मिक चले जाने से अधिक के मन पर पड़े गहरे घावों को भरने में जानकी लग गई थी। दूसरी ओर जानकी की हर छोटी बातों पर अधिक गौर करने लगा था। अब जानकी के सादगी से भरे जीवन में हर दिन छोटी ही सही लेकिन एक नई उम्मीद रहती थी। कभी गार्डनिंग तो कभी घूमने और नए लोगों को मिलने का शौक, कभी ज्वेलरी बिजनेस को नई ऊंचाई तक ले जाने की बातें तो कभी उसकी किताबें और पोएट्री। जानकी के साथ अधिक हर दिन एक नया नजरिया जीता था। अधिक के आसमान छूने के सपने जानकी की एक छोटी सी सुलझी हुई दुनिया में पनाह पा रहे थे। जानकी के साथ बिताए हर पल में ढेर सारी यादें बन जाती थी। हनीमून से लौटने के बाद अधिक और जानकी को अपनी लाइफ में घुलते मिलते देख अधिक के पेरेंट्स भी खुश थे। आज अधिक और जानकी को हनीमून से वापस लौटे करीब एक हफ्ता हो गया था। दोनों की डेली लाइफ शुरू हो गई थी। अधिक की जॉब शुरू हो गई थी और जानकी ने भी अपने फ्री टाइम में बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। आज सुबह अधिक और उसके पिताजी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुके थे। जब अधिक की मॉम भी अपनी स्कूल के लिए चली गई तब जानकी ने ड्राइंग रूम में ही लेटेस्ट वर्कशॉप से आए झुमके के पार्सल खोले। 2 घंटे मेहनत कर के उसने अपनी नई थीम मैटरनिटी ज्वेलरी कलेक्शन का फोटोशूट प्लान किया। एक गर्भवती महिला के इमोशंस को ध्यान में रखकर जानकी ने कुछ खूबसूरत कला कारीगरी से भरपूर ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। उसने अधिक के सजेशन पर 2 इंटर्न हायर कर लिए थे जो उसको मार्केटिंग और ऑपरेशन के कामों में मदद करते थे। तभी डिंग डांग दिनू भैया ने दरवाजा खोला और अधिक की मॉम के हाथों में से उनका पर्स और टिफिन ले लिया। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे वाह बेटा, आज तो एकदम मन लगाकर काम कर रही हो। कोई टाइमलाइन है क्या? और तुमने खाना खाया? अधिक की मॉम ने ड्राइंग रूम में बिखरे सामान का पैकअप कर रही बिजी जानकी को पूछा। नहीं मॉम, बस खत्म ही हो रहा है। आपके आने का इंतजार कर रही थी। साथ ही में खाना खाएंगे। जानकी पिछले 3 दिनों से आंटी की जगह मॉम शब्द का प्रयोग कर रही थी। जब भी जानकी के मुंह से मॉम शब्द सुनाई देता तब अधिक की मां को अपनी गलतियों का बोझ कम होता हुआ लगता। दोनों सास बहू थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर चली आए और दिनू भैया के हाथ से परोसा खाना खाने लगी। बेटा कल का कुछ सोचा है? अधिक की मॉम ने जानकी को अधिक के बर्थडे के बारे में याद दिलाते हुए पूछा। हाँ मॉम,
सोच रही थी कि हम अधिक को रात के 12 बजे ही सरप्राइज पार्टी दे। जानकी की आंखों में खुशियां साफ दिखाई दे रही थी। अरे वाह, अच्छा आइडिया है। अधिक की मां जानकी और अधिक की बस रही गृहस्थी को देखकर सुकून में थी। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने वह अधिक और जानकी के लिए कुछ भी कर जाने को हमेशा तैयार रहती थी। सास बहू दोनों ने मिलकर दिनू भैया की मदद से रात को सबके लौटने से पहले ही सारी तैयारियां कर दी थी। पहले अधिक के पापा आए और बाद में अधिक आया। पूरा दिन ऑफिस का काम करके वो काफी थक चुका था। ऊपर से शादी की छुट्टियों से वापस लौटते ही अधिक के ऊपर काम का प्रेशर भी बढ़ गया था। नया क्लाइंट था और नया प्रोजेक्ट, दोनों ने ही अधिक को काफी बिजी कर दिया था। सब दिन खत्म करके प्लान के मुताबिक अपने अपने कमरों में चले गए। अधिक की मॉम ने अधिक के पापा को भी सरप्राइज प्लान में शामिल कर दिया था। जानकी ने डिनर करके लौट रहे पतिदेव को बातों में इतना उलझाया कि रात के 12 बजने वाले थे और अभी तक अधिक को अंदाजा भी नहीं लगा था कि अगले दिन उसका बर्थडे था। ठीक रात के 12 बजे टिल्ड इतनी कितनी नींद आ रही है अधिक आपको कि मेरे साथ बात करते करते भी आप झपकियां ले रहे हो। आपके बॉस से आकर मिलना पड़ेगा कि ऐसा क्या काम करवा रहे हैं आपसे, क्या आप इतना थक जाते हो। हाँ, जानकी ने झपकी से एकदम से जग उठे अधिक के बालों में हाथ घुमाते हुए पूछा। आई एम सो सॉरी। अधिक कुछ बोले उससे पहले ही जानकी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा टिल्ड श मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। मुझे पता है कितना वक्रेश है तुम पर इन दिनों। जानकी के इतने सुलझे हुए स्वभाव की वजह से ही अधिक जानकी के प्यार में इस कदर को 6 दिनों में ही दीवाना हो गया था। जानकी ने अधिक के सर को अपनी छाती में समा लिया। तभी टिल्ड हैप्पी बर्थडे टू यू। अधिक के पापा और मॉम उसके कमरे में खास अधिक के लिए बनवाया केक लेकर दाखिल हुए। दोनों को अपने लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हुए देख अधिक की आंखों से नींद कोसों दूर चली गई। अधिक को एकदम से रियलाइज हुआ कि अपने लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हुए देख अधिक की आंखों से नींद कोसों दूर चली गई। अधिक को एकदम से रियलाइज हुआ कि आज उसका बर्थडे था। जानकी और उसके पेरेंट्स ने मिलकर उसके लिए बर्थडे की रात 12 बजे वाली सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया था। अधिक को साथ में लेकर सब मेन हॉल में आए तब अधिक को पता चला कि सिर्फ केक नहीं लेकिन पूरी पार्टी की तैयारी की गई थी। अधिक के दोस्तों को भी इस मौके पर आमंत्रित किया गया था। अधिक खुशी के मारे पगला रहा था। अधिक के चेहरे पर खुशी देखकर उसके माँ पापा और जानकी भी उतना ही खुश हो रहे थे। पार्टी कुछ 1 घंटा जितना चली। सबने इतनी रात गए अधिक के घर आकर उसको सरप्राइज दिया, वही सबसे बड़ी बात थी। अधिक को विश करके जब सब अपने अपने घर लौटने लगे तब करीब 12:30 बजे अधिक के फोन में एक जाने पहचाने नंबर से कॉल आया। उसी वक्त जानकी अधिक के लिए एक प्लेट में केक लेकर सामने खड़ी थी। अधिक को वह केक खिलाने के लिए आगे ही बढ़ रही थी कि तभी फोन की रिंग बज उठी। अधिक ने जब अपना फोन देखा तो वह 2 पल के लिए सहम गया। उस पल में उसकी हिम्मत नहीं हुई फोन को छूने की, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने फोन उठाया। ये कॉल प्रिया के फोन से आया था। अधिक कश्मकश में था कि अगर प्रिया आके घर वाले उसके फोन से कॉल कर रहे हैं तो वो क्या जवाब देगा। वो हैरान था कि अधिक के बर्थडे के बारे में प्रिया के घर वालों को कैसे पता होगा और वह लोग क्यों अधिक को विश करना चाहते हैं। अधिक ने पूरी 2 रिंग जाने देने के बाद वह कॉल रिसीव किया। हेलो। सामने से आई जानी पहचानी मीठी आवाज सुनकर अधिक के पैरों तले से जमीन सरक गई। कौन था ये कैसा मजाक चल रहा था।
प्रिया के जैसी ही बिल्कुल आवाज कैसे कोई निकाल सकता है? उसने क्या सुना? क्या वो इतना नींद में है कि उसके कान बज रहे हैं? क्या ये कोई सपना चल रहा था? हेलो, प्रिया की आवाज सुनकर अधिक ने तुरंत रिप्लाई किया। अभी भी वह जो हो रहा था उस पल में उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अधिक को पक्का पता चल रहा था कि कोई उसकी फीलिंग्स के साथ मजाक कर रहा है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।